जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं कि क्लास 10th हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, ये यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना, इससे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं। तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और ये भी बताऊँगा कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है ऑफिशियली। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर लिखा है जो पहला प्रश्न है क्या है यहाँ पर, जो यहाँ पर देखिए लिखा है कक्षा 10 हिंदी। उसके बाद में खंड आप बहुविकल्पी प्रश्न में आपको 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको OMR शीट में भरना होगा। किसमें? OMR शीट में भरना होगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय आपको शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग पूछा जाएगा, और इसमें 5 नंबर का पूछा जाएगा। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। उसी प्रकार से हिंदी पद्य साहित्य में का जो विकास का संक्षिप्त परिचय पूछा जाएगा, जिसमें रीतिकाल एवं आधुनिक काल का आपको परिचय देना होगा, और ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। इतना समझ में है? तो इतना ही आपको तैयार करना है जितना इसमें बताया गया है। अगला यहाँ पर काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें देखिए जो रस हैं, रस में आपको कौन से रस केवल पढ़ना है? केवल आपको हास्य रस पढ़ना है और करुण रस। देखिए, बुक में तो बहुत सारे रस दिए होंगे, लेकिन आपको 2 ही रस पढ़ने हैं, हास्य रस और करुण रस। इसकी परिभाषा, उदाहरण सहित और पहचान, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, और ये एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। तो इतना समझ में है। उसके बाद में यहाँ पर अलंकार में आपको, अर्थालंकार में आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इनके लक्षण एवं उदाहरण दोनों चीज़ें तैयार करना है। ये भी एक एक नंबर के एक ही प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो इसमें कौन? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार यहाँ पर, और उत्प्रेक्षा, ये 3 ही अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 3 ही अलंकार आपको पढ़ने हैं। अगला यहाँ पर गवाला में छंद में सोरठा छंद और रोला छंद ही पढ़ना है। इसमें लक्षण और उदाहरण पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप ही का टाइम बर्बाद होगा। इसलिए आपको ये 2 ही चीज़ें, 2 ही छंद पढ़ने हैं। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर अगला हिंदी व्याकरण में। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए, और अभी आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से पाठ आपके कटे हैं और कौन कौन से आपको पाठ पढ़ना है। तो टिक लगा लीजिए बुक में, जिससे आपको याद करने में आसानी होगा और कम सिलेबस बचेगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना। हिंदी व्याकरण में यहाँ शब्द रचना में, शब्द रचना के तत्व में उपसर्ग पूछा जाएगा, जिसमें अ, अन, अधि, और यहाँ पर अप, अनु, और उपसाह, निर, अभि, परि और सु इत्यादि। देखिए, उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के पहले जो चीज़ जुड़ जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो इतना ध्यान रखना है। जैसे परि कोई शब्द है, इसमें भाषा जोड़ दिया गया, तो ये परि जो पहला शब्द होगा यही उपसर्ग कहलाता है। और प्रत्यय भी आपको तैयार कर लेना। उसके बाद में समास में द्विगु द्वंद्व, 2 ही आपको समास पढ़ने हैं, द्विगु द्वंद्व और यहाँ पर कर्मधारय बहुब्रीहि, मतलब 4 समास आपको पढ़ने हैं। ये ध्यान रखना, आपको 2 नहीं 4 आपको समास पढ़ने हैं। ध्यान रखना, द्विगु और द्वंद्व, कर्मधारय बहुब्रीहि। और यहाँ पर गावाल्य में तत्सम तद्भव में आपको दोनों और एवं पर्यायवाची आपको ये पढ़ना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर संस्कृत व्याकरण में आपको कौन सा पढ़ना है? इसमें देखिए सर्वनाम में तद और स्मृत पढ़ना है। उसके बाद में वाक्य प्रयोग में यहाँ पर ये वाच्य प्रयोग में वाच्य परिवर्तन और पद परिचय में विकारी एवं अविकारी शब्द, ये भी आपको पढ़ना है। क्योंकि ये बोर्ड द्वारा जारी किया ऑफिशियल है, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना है इसमें, जितना भी ये बताया गया है इसमें। या फिर ये अवॉइड भी कर सकते हैं। ये 5वां जो क्वेश्चन होगा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, ये नहीं भी पढ़ सकते तब भी चलेगा, क्योंकि शायद ये नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें देखिए बताया गया है तो आ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, बार बार दिया होता लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता। तो आपको संस्कृत व्याकरण में ये सर्वनाम, ये कोई चीज़ें आपको नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं याद करना, बाकी ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेना है। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न में। इसमें देखिए आपको क्या पूछा जाएगा। इसमें देखिए गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, 6 नंबर का पूछा जाएगा। उसी प्रकार से पद्य वाला भी पूछा जाएगा, 6 नंबर का पूछा जाएगा। संस्कृत गद्यांश संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा, 5 नंबर का होगा। और संस्कृत पद्यांश जो श्लोक होगा ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा, ये भी आपको अनुवाद करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर खंड काव्य के आपको चरित्र चित्रण लिखना होगा, जो आपके जिले वाइज होगा, 3 नंबर का ये पूछा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जीवन परिचय पूछा जाएगा गद्य लेखकों का, 5 नंबर का होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो पद्य वाले कवियों का भी आपको जीवन परिचय लिखना होगा, 3 होंगे, इनमें से आपको 1 करना होगा। उसके बाद में संस्कृत खंड के जो पाठ्यवस्तु से कोई आपको 1 श्लोक लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इतना समझ में है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए
अगला जो संस्कृत खंड से आपको कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं, यहाँ पर देखिए जो 2 प्रश्न आपको प्रश्नों के उत्तर देना होगा, 4 होंगे, तो इतना समझ में है। उसके बाद में निबंध रचना में आपको वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और यातायात के नियमों पर आधारित ये विषयों पर आपको इसमें पढ़ना होगा। ये निबंध आपको इन पर तैयार कर लेना है। उसके बाद में अब चलते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से लेसन्स। तो देखिए गद्य में आपको मित्रता भी पढ़ना है, ममता भी, भारतीय संस्कृत, अजंता, क्या लिखूं, ईर्ष्या तू मेरे मन से न गई। उसके बाद में यहाँ पर मेरे मन से, उसके बाद में यहाँ पर पानी में चंदा चांद पर आदमी। तो मतलब आपको ये सारे लेसन पढ़ने हैं अब इस बार, क्योंकि अब 30% सिलेबस कम किया गया था 2023 में, अब पूरा सिलेबस कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर काव्य में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है, सूरदास के पद, तुलसीदास, धनुष भंग, वनपथ पर दोनों, रसकान के सवैये, कवित्व दोनों, बिहारी लाल के भक्तिनीत, राम नरेश त्रिपाठी के स्वदेश प्रेम, मैथिली शरण गुप्त के भारत माता का मंदिर यह। उसके बाद में जो महादेवी वर्मा का हिमालय से वर्षा के सुंदरी प्रत दोनों आपको पढ़ने हैं, सुमित्रानंदन पंत, चीटी चंद्रलोक में प्रथम बार, माखन लाल एवं चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा। उसके बाद में यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी, समाधि पर अशोक वाजपेयी, यहाँ पर भाषा एकमात्र, अनंत, युवा जंगल, श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी। उसके बाद में केदारनाथ सिंह नदी। तो ये सारे लेसन आपको पढ़ने हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं इसमें सभी लेसन आपको नहीं पढ़ना है, केवल आपको ये देखिए सूरदास के पद, तुलसीदास और बिहारी लाल और यहाँ पर महादेवी वर्मा, आपको केवल 4 ही लेसन अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इन्हीं में से आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ज़्यादा आपको नहीं, सारी चीज़ें नहीं तैयार करना है और इतने के ही आपको जीवन परिचय तैयार करना है। पूरे के जीवन परिचय नहीं तैयार करना, केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा। इसलिए आपको 4 ही लेसन आपको पढ़ने हैं। और इसमें गद्य खंड में आपको कितने पढ़ने हैं मैं आप लोगों को बता दूं, इन्हीं में से ज़्यादा पूछे जाते मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति और यहाँ पर अजंता। ये 4 लेसन आपको इसमें पढ़ लेना है, 4 लेसन उसमें। आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है और इन्हीं के आपको जीवन परिचय भी पढ़ लेना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर संस्कृत खंड में कौन कौन से लेसन आपको केवल पढ़ना है, देखिए बाकी हैं तो सभी। तो इसमें वाराणसी पढ़ लेना है, देशभक्ता चंद्रशेखरा, भारतीय संस्कृत, वीरा वीरण पूजते और इसमें प्रबुद्धो ग्रामीणा। ये आपको 5 लेसन पढ़ लेना है संस्कृत गद्यांश से और आपके 12 नंबर इसमें भी पक्के हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने सारे लेसन, ज़्यादा आप टाइम भी नहीं बचा हुआ है तो आपको इतना ही पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, खंड काव्य। ये अलग अलग जिले में होता है, जैसे मुक्तिदूत खंड काव्य तो आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और यहाँ पर उन्नाव, इन जिलों में जो आप लोग रहते हैं तो आप लोग मुक्तिदूत खंड काव्य याद करिए। उसके बाद में जो आप लोग ज्योति जवाहर में जैसे है आपके ज़िले में, जैसे आप जो कानपुर से हैं, प्रतापगढ़ से, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा, जो इन जिलों से हैं तो ज्योति जवाहर खंड काव्य आपको पढ़ना है। 3 नंबर का ये पूछा जाता है अग्र पूजा, प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा, इसमें अग्र पूजा पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। जो आप इन ज़िलों से हैं तभी आपको इनको तैयार कर लेना, देख लेना और कमेंट में बताना कि आप किस ज़िले से ये वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद में मेवाड़ मुकुट में आपको बुलंदशहर जो से हैं आप लोग, देवरिया से या फिर बरेली से, सुल्तानपुर से, सीतापुर से या फिर बहराइच से, इन सभी ज़िलों से जो आप लोग हैं तो मेवाड़ मुकुट आपको खंड का भी याद करना है, सभी नहीं याद करना, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं। जय सुभाष खंड काव्य में लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी और हरदोई ये पूछा जाता है। मातृभूमि के लिए खंड काव्य तो इसमें गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी और मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, इसमें मातृभूमि के लिए पूछा जाता है। कर्ण खंड काव्य किसमें के लिए आता है तो अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर और एटा, इन जिलों के लिए यहाँ पर कर्ण खंड काव्य है। उसके बाद में यहाँ पर करमवीर भरत तो मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली। उसके बाद में तुमुल उसी प्रकार से वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं, तो इन जिलों में से हैं। तो आप लोग जो मैंने आप लोगों को जितना भी बताया फिर से देख लेना एक बार, यहाँ पर पॉज करके वीडियो अच्छी तरीके से। जिस जिले में कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किस ज़िले से हैं। तो इसी प्रकार से आपको इतना ही तैयार करना है जितना मैंने आप लोगों को बताया। इसी प्रकार से आपका जो पेपर भी बनेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और जैसे आपको नहीं पता कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है तो यहाँ पर वीडियो आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए। यहाँ पर वीडियो आ रहा होगा, क्लिक करके देख लीजिए।